हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो डिस्कस करते हैं, तो आप करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके आने वाले इन सभी एग्जामों के लिए हमारी ये सीरीज़, और इसके अलावा जितने भी अदर एग्जाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन को मैं वीडियो के लास्ट में पूछता हूं और इनके आंसर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे LIC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि MR कुमार को। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि वेस्लिन मैटिक को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इसका आंसर भी लगभग सभी ने सही दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कि हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है। आप लोग में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दिया था ऑप्शन बी वाला। दिया था कि नहीं दिया था, देखिए कुछ कमेंट यहाँ पर मैंने देखे हैं। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर जो है 12 दिया था। ठीक है, लगभग सभी कमेंट में मैंने पढ़े, और उन कमेंट्स में से देखिए कुछ आप अपने सामने देख रहे होंगे। इसका जो सही आंसर था वो था 59वां स्थान मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली को। कुछ लोगों को छोड़ के लगभग सभी का ये गलत था। मैंने आपसे पूछा था क्या था, क्वेश्चन समझिए, एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूछा था कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, तो 59वां स्थान मिला। आपने जो 12वां बताया था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल की तरफ से जो जारी की गई थी सूची, जिसमें सबसे व्यस्त एयरपोर्ट को वो एयरपोर्ट के बारे में बताया गया था, तो उसमें जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 12वें नंबर पे था। ठीक है, स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट में नहीं। तो आपको इसे ध्यान होना चाहिए। 29 मार्च की करंट अफेयर्स में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर ये भी बताया था कि भारत 59वें स्थान पे है। देख लीजिए, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। चलिए आप शुरू कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 4 अप्रैल को। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस की जो घोषणा है वो 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। 2006 से हम हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाते हैं। खदानों के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये जो कहते हैं जो माइन होते हैं ना, उनको जो है उनके खनन से किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इन सभी को जो है लोगों तक बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स SDGs सेफ ग्राउंड सेफ होम। पूरा याद रखिएगा क्योंकि इनकी वेबसाइट पे ये पूरा इसी तरीके से थीम लिखी हुई है। हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, लेकिन आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा। SDGs की हमने वहाँ पर बात की तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। 2030 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको हासिल करना है। जैसे गरीबी को कम करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक लक्ष्य ये भी है। तो बस आपको इसी से यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इस वर्ष के लिए इसकी थीम याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जॉन डरकस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो था क्या, ऑप्शन ई वाला, यानी कि विक्रम पटेल को जॉन डरकस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो आपको विक्रम पटेल का नाम ध्यान होना चाहिए। विक्रम पटेल को यह सम्मान निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का वैश्विक स्तर पर शोध करने के लिए दिया गया है। तो विक्रम पटेल ने जो भी लो और मिडिल इनकम वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है वहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है रिसर्च किए थे, जिसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ पर से पढ़ पा रहे होंगे, इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए ये आप देख रहे हैं अपने सामने, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विक्रम पटेल, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, जॉन डरकस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। को कर लीजिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जायद मेडल वो देने की घोषणा यहाँ पर की है 4 अप्रैल को। बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूएई के जो संबंध हैं आपसी वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इनको ये सम्मान देने की घोषणा की गई है। यहाँ की अगर हम बात करें यूएई की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, मुद्रा है यहाँ की दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जम्मू कश्मीर में निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि सना दुआ को अभी जम्मू कश्मीर में जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। सना दुआ वर्ष 2017 में फेमिना मिस इंडिया की रनरअप रह चुकी हैं। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये हैं सना दुआ और इनको बनाया गया है जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी श्रीनगर है, जिले हैं 22, राज्यपाल हैं सतपाल मलिक। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 89, विधान परिषद के लिए 36, राज्यसभा के लिए 4, लोकसभा 6। ठीक है, तो आपको इसी से यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। लोकसभा सीटें याद रखिएगा, राज्यसभा सीटें याद रखिएगा और विधानसभा और विधान परिषद की सीटें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर ले चलूँ तो हमें देखना क्या होता है, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगी हुई है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे एशिया में गोल्फ में योगदान देने के लिए एशियन टूर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पवन मुंजाल। पवन मुंजाल को जो इन्होंने एशिया में जो गोल्फ के क्षेत्र में गोल्फ को जो है गोल्फ के विकास में जो योगदान दिया है उसके लिए इनको एशियन टूर द्वारा स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें पवन मुंजाल की तो ये हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हीरो की जो गाड़ियां हैं जैसे स्प्लेंडर प्लस, तो ठीक है, तो उस कंपनी के ये चेयरमैन हैं। अगर बात करें पवन मुंजाल की तो जो हीरो इंडिया है उसने जो है पिछले 14 सालों में गोल्फ से संबंधित जो बहुत से जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो है ये स्पॉन्सरशिप की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो 14 साल से जो है हीरो इंडिया कह सकते हैं एक तरीके से गोल्फ को प्रमोट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो खिताब है ये किसको दिया गया है, एशियन टूर द्वारा स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये कौन है, तो ये हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन हैं जिनका नाम है डॉक्टर पवन मुंजाल और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में गूगल इंडिया उद्योग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि मयूरी कांगो। मयूरी कांगो को गूगल इंडिया उद्योग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मयूरी कांगो ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी 15 साल की उम्र में। इनकी जो पहली डेब्यू मूवी थी उसका नाम था नसीम। नसीम को नेशनल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 1995 में ये मूवी आई थी। उसके बाद बहुत सी मूवी में इन्होंने काम किया, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। अब जो है इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है और पापा कहते हैं, बेताबी, होगी प्यार की जीत, इनकी कुछ फिल्म थी जो बहुत ज़्यादा हिट हुई। तो अब जो है इन्हें गूगल इंडिया उद्योग का नया प्रमुख बनाया गया है। इनका नाम है मयूरी कांगो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में शिकागो शहर की प्रथम अश्वेत महिला मेयर बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि लोरी लाइटफुट को अभी हाल ही में शिकागो का पहला अश्वेत महिला मेयर चुना गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रथम अश्वेत महिला मेयर हैं शिकागो शहर की। ठीक है, इसके अलावा ये पहली समलैंगिक मेयर भी हैं शिकागो की। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ये आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। इनका नाम है लोरी लाइटफुट और ये शिकागो शहर की प्रथम अश्वेत महिला मेयर और साथ ही साथ पहली समलैंगिक मेयर भी बनी है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि 30 अप्रैल को लॉन्च होने वाली पुस्तक गेम चेंजर निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर। ये जो पुस्तक है ये वजहात एस खान ने लिखी है, ये प्रसिद्ध टीवी एंकर हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अभी ये खबर आई है कि 30 अप्रैल को जो है ये बुक लॉन्च होनी है। शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है ये गेम चेंजर। ओके, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में रिलायंस जियो ने किस एआई चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि हैप्टिक। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने एआई चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी हैप्टिक को खरीद लिया है। 87% हिस्सेदारी जो है रिलायंस जियो ने खरीद ली है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बाकी की जो हिस्सेदारी रहेगी वो हैप्टिक के संस्थापक और कर्मचारियों के पास रहेगी। बेसिकली अगर ओवरऑल मिला दिया जाए तो करीब 700 करोड़ रुपए की ये डील है। 700 करोड़ की डील हुई है। इसमें वो पैसा भी शामिल है जो कि इस कंपनी को जो है ग्रोथ करने में और इसका एक्सपेंड करने में जो है खर्चा किया जाएगा। तो आपको इसे पता होना चाहिए। और फिलहाल में 230 करोड़ रुपए जो होंगे वो बिजनेस ट्रांसफ़र के लिए दिए गए हैं, यानी कि जो ट्रांसफ़र है जियो को जो है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा बिजनेस, तो 230 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए जाएंगे। ठीक है, हैप्टिक से रिलायंस जियो को ट्रांसफ़र करने में। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कमी की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 0.25% की अभी जो है गिरावट आई है रेपो रेट में। अब जो नई रेपो रेट है वो 6% हो गई है। पहले 6.25% रेपो रेट थी। ठीक है, तो अभी हाल ही में आरबीआई में जो है एक फैसला लिया गया है, 0.25% की गिरावट जो है रेपो रेट में यहाँ पर की गई है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई लोन देता है अदर्स बैंक को। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 32 साल बाद आंशिक रूप से अप्सपा हटाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से अप्सपा जो कानून था जो लागू था अरुणाचल प्रदेश में, अब उसको आंशिक तौर पे जो है हटा लिया गया है। 9 में से 13 जिलों में जो है इसे हटाया गया है। तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस जो ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर ये अप्सपा 20 फरवरी 1987 में लगाई गई थी, यानी कि 20 फरवरी 1987 को लगाई गई थी। तो अब से जो है ये कानून यहाँ पर लागू था। अब आंशिक तौर पर इसको हटाया गया है। कुछ जिलों के कुछ क्षेत्र में जो है इसको हटा दिया गया है। खास करके जो अगर म्यांमार की सीमा की बात करें तो वहाँ पर इसको फिलहाल में नहीं हटाया गया। बाकी जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर जो है इस कानून को यहाँ पर हटा दिया गया है। ये जो कानून है इसके तहत सुरक्षा बल जो भी हैं वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी भी परिषद में छापा मार सकते हैं। तो जहाँ पर भी अब सबक कानून लागू होगा वहाँ पर डायरेक्टली जो है जो भी सुरक्षाकर्मी होंगे, सुरक्षा बल होगा, वो कहीं पर भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और छापामारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जिले हैं 25। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगर सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 60 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ये सभी पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 9 में से 3 जिले हैं। अभी कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ पर आपने जिले बता दिए 25 और वहाँ बता रहे हैं 9। ठीक है, तो जहाँ पर इसको लागू किया गया था उनमें से 3 जिलों को जो है 3 जिलों से आंशिक तौर पे जो है इसको हटाया गया है। इसके बाद यहाँ पर से अगर हम मैप में देखते हैं तो मैप में अगर आप यहाँ पर से देख लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखिए किससे किससे लगा हुआ है, भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है म्यांमार के अलावा। म्यांमार तो देश हो गया पूरा, तो यहाँ पर भारत के जो है नागालैंड से लगा हुआ है और असम से लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इस साइड से जो है म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में JLL इंडिया द्वारा जारी होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार किस शहर में घर खरीदना सबसे सस्ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हैदराबाद में। अभी हाल ही में JLL इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। इसमें कहा गया है कि हैदराबाद में घर खरीदना सबसे सस्ता है। दूसरे स्थान पे कोलकाता और पुणे का स्थान है। ये जो JLL कंपनी है इसने विश्लेषण किया है 2011 से 2018 तक का। इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि होम लोन सस्ता हुआ है, उससे क्या प्रभाव पड़े लोगों को घर खरीदने में। तो ये यहाँ पर जो बात हुई है वो 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट को जो है 1000 स्क्वायर फीट के मकान को खरीदने को लेके आई है और उसी आधार पर जो है इसको तैयार किया गया कि 1000 स्क्वायर फीट
का जो मकान है वो कहाँ कितने रेट पे मिल रहा है, उस आधार पे जो है इसको तैयार किया गया है। बेसिकली ये जो इसमें जो है 7 प्रमुख शहरों को लिया गया है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता, जो कि हमारे देश के प्रमुख शहर हैं। इनमें जो है इस पूरे मॉल को दिखाया गया है, पूरा जो वैल्यू है मकानों की जो कीमत है उसका जो है विश्लेषण किया गया इन 7 शहरों में। और इनमें जो है हैदराबाद पहले नंबर पे है, यानी कि यहाँ पर सबसे सस्ते घर आपको मिलेंगे अगर आप इन कहीं भी 7 शहरों में घर लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में निम्न में से किस सोशल मैसेजिंग ऐप ने भारत में टिपलाइन नाम से एक नई सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने भारत में टिपलाइन नाम से एक नई सेवा शुरू की है और इस सेवा को अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसी के मद्देनज़र शुरू किया गया है, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें व्हाट्सएप से तो बहुत ज़्यादा गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, गलत खबर फैलाई जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई भी गलत खबर आती है, अगर आपको कोई शंका होती है उस खबर पे, तो आप इस नंबर पे उसको भेज कर पता कर सकते हैं कि जो खबर आप पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये टिपलाइन नाम की एक नई सेवा शुरू की है व्हाट्सएप ने, आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, इसको चाहे आप नाम भी बोल लीजिए, NAMBI है ये। ठीक है, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया है? ब्लैक होल कॉइन किसने जारी किया है, कौन से देश ने स्टीफन हॉकिंग के नाम से, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि किस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फॉर्मेशन क्लाउडेड प्रजाति करीब 36 साल बाद एक बार फिर से देखी गई है? पुराने क्वेश्चन है, इसी बहाने आपकी जो है करंट अफेयर्स चेक होती है। सो आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, गलत होगा तो क्या हुआ। ठीक है, ऐसे तो सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।